बन गए। मेरा मानना है कि वो ठीक है कि हम साधु महात्माओं के चरणों को वैसे भी उनका वंदन करते हैं, परंतु उसको एक बहुत बड़े स्तर पे ले जाने का काम दीदी माँ ने किया है। आज हमारे इस भारत के अंदर कई ऐसी बच्चियाँ आज निकल के अलग अलग स्टेट्स में गई होंगी और दीदी माँ का वात्सल्य, उनका प्रेम, उनका एक किस्म से साथ जिसको याद करते हुए उन्होंने अपने परिवारों के अंदर बांटा होगा। ऐसे कितने परिवार हैं दीदी माँ जिनका प्रत्यक्ष रूप से आपका आशीर्वाद है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए जब आपने हाथ उठा के कहा 5 वर्ष तक और उसके बाद डंडा, मैंने कहा आपको अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि आपने इतने सारे बच्चियों को अपने अपने घर में भेजने का काम किया है। आज आपकी कथा में हम आए, आपने हमारे आंखों में, सबके मुझे लगता है आंखों में आंसू लाने का काम किया है, क्योंकि कथा पढ़ने का तो मौका मिलता है, परंतु जिस तरीके से कहा जाता है उसके अंदर जिस रस के साथ, जिस दर्द के साथ, जिस प्यार के साथ आपने हम हमारे सबके सामने उसको रखा है, मैं समझती हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग जो वापस घर अपने अपने जाएंगे इस चीज़ को बहुत दिन तक उसकी याद रखेंगे। मैं तो आज क्षमा मांगती हूँ उनसे, उनके सामने मैं बड़ी हुई हूँ और मैं क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मेरे इतना है नहीं जिसको क्या बोलते हैं सामर्थ्य, जिससे मैं इस चीज़ को का वर्णन भी कर सकूँ। तो आप मुझे क्षमा करोगे अगर मेरे भावनाओं को मैं सही तरीके से आप तक और सब तक पेश नहीं कर पा रही हूँ, तो आप मुझे एक किस्म से अपना मान करके और मेरी भावना को समझ के मुझे वही प्यार देते रहोगे जिस तरीके से आप आज तक देते रहे हो, और आप उसी तरीके से आशीर्वाद मुझे ही नहीं हम सबको देते रहेंगे अभिलाषा करती हूँ। और मुझे विश्वास है कि वो आप जरूर अपना प्यार और अपना आशीर्वाद देते रहेंगे जिस तरीके से राजमाता साहब के साथ। आप बहुत मधुर यादें हैं और मुझे वो भी याद है और ये कहने की ज़रूरत है कि आपको याद होगा जब राम जन्मभूमि के लिए हम सब सड़क पे आए थे, उसके लिए अपन लड़ रहे थे, ऐसे समय में आप बिल्कुल सामने अगुवाई कर रहे थे। याद है वो सपना जो आपने तब देखा था, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा करने का काम किया है बहुत ही जल्दी। तो बहुत जब राम मंदिर तैयार हो जाएगा, ये सबके सपने थे, आपने उसकी अगुवाई की थी। राजमाता साहब है नहीं उसको देखने के लिए, पर हम लोग सब उसका एक किस्म से दर्शन करने का हम सबको मौका मिलेगा। ये शुरुआत आप जैसों ने उसको की थी, आप उसको, हमारे बच्चे उसको जाके वहाँ दर्शन करेंगे तो इन सब की याद जरूर करेंगे, यही मेरा विश्वास है। वो भव्य राम मंदिर जिसकी कल्पना आपने की थी और जिसके बारे में आपने हम सबको बताने का काम किया था, वो आज पूरा हुआ है। आपने वो लिया था सरयू का जल हाथ में, आपको याद है? उससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दीदी माँ हाथ रखे रहना सिर पर और हमको उतना ही प्यार और अपना उतना ही आशीर्वाद देते हैं। जय हो। आप हमारी देखो दीदी माँ, आपने मेरे को वैसे देखो कर दिया, प्रॉब्लम हो गई। तो मेरा सबसे पहले ना मुझे मालूम है वो, मैं तो पहले तो शुरुआत मुझे आपसे शुरू किया और फिर सब चीज़ भूल गई, प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये खाली कहने का इतना ही मतलब है कि यहाँ से मैं नहीं जा सकती जब तक मैं गोयल परिवार शिव कुमार जी को मैं धन्यवाद नहीं दे सकती, क्योंकि ये मौका हम सबको आपसे मिलने का और आपको सुनने का उन्होंने दिया है। मैं आपको साधुवाद सबको देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने ये बहुत ही सुंदर काम किया है। करते रहो ताकि हम लोग इसको टाइम पे एंजॉय करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चरण में मेरा प्रणाम। सब लोग करतल ध्वनि करके आपको आपका स्वागत करते हैं, आपके भावों को प्रणाम करते हैं। अगुवाई उस आंदोलन की तो पूज्य राजमाता जी ने की थी,
हम लोग तो ऐसे छोटे मोटे सिपाही गिलहरी जैसा भूमिका निभा रहे हैं। और सचमुच उनका पुण्य प्रताप है, वो चीज स्मरणीय है, वो सबकी यादें हैं। उनकी वत्सलता अनमोल, जिसको पाके हम लोग इतने संघर्ष में जूझते। चले फिर हम कान्हा का ब्याह करवा दें। हाँ, आदरणीय शिव कुमार जी माननीय वसुंधरा जी का स्वागत कर रहे हैं। हाथ में दे दीजिए प्रसादी माला। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, भारत माता की जय। अभी तो रुक्मणी जी आएंगी ना। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। ऐसा है कि अवसर नहीं था। सुनो देवियों, पत्र का उत्तर देने का अवसर नहीं था, तो पत्र के उत्तर में द्वारकाधीश स्वयं दारुक के को कहा, रथ पे बैठो और चलो, आंखें बंद कर लो। दारुक ने आंखें बंद की तो दारुक ने देखा रथ कुंडनपुर के द्वार पर खड़ा। भीष्मक जी को जब